नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं आपको अपनी YouTube चैनल सूरज मिश्रा यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, क्योंकि मेरे से बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम से सक्सेस रेट क्या है, ये सब बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 2013 से 2023 तक सक्सेस रेट देखा जाए तो ज्यादातर हमारा हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य ज्यादातर चल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिस्ट्री, इतिहास, और तीसरे नंबर पे आता है पीएसआईआर। पीएसआईआर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, इसको आप चूज कर सकते हैं। चौथा पे आता है ज्योग्राफी। अगर ये चार ज्यादातर चल रहे हैं इस दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार। आपको कोई सब्जेक्ट लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम में चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। मतलब बहुत से सब्जेक्ट ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम में तो ज्यादातर सक्सेस रेट है। एंथ्रोपोलॉजी से भी लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में थोड़ा चैलेंज है। आप ऐसा सब्जेक्ट कभी मत चूज कीजिएगा कि थोड़ा से आगे जाके आपको पढ़ने में रुचि न रहे। आप उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा जिसमें आपको रुचि रहे, क्योंकि रुचि रहेगी तब आप पढ़ने में आनंद आएगा। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है। एक फर्स्ट होता है 250 नंबर का, एक सेकंड होता है 250 नंबर का। तो ऑप्शनल दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, और ऑप्शनल आप हिंदी या हिस्ट्री चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है। तो आप कम से कम 2-3 साल के ट्रेंड देखिए, एनालिसिस कीजिए ऑप्शनल पे। ऑप्शनल जैसे आप पहले अगर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वगैरह में ही आप सोच लिए हैं अगर यूपीएससी करना, तो ऐसा सब्जेक्ट लीजिए। जैसे आप हिस्ट्री चूज कर लीजिए, पॉलिटी चूज कर लीजिए, उसमें हिंदी वगैरह भी अगर हो तो कॉलेज वगैरह में हिंदी से भी कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए आकर यूपीएससी की तैयारी में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन में नहीं है सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हुए हैं कि जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा था, वो यूपीएससी के पेपर भी दिए 1-2 साल, उनका जैसे ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी से नहीं निकाल पाए, तो 1-2 साल बाद वो जाकर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ले लिए। पता चला अगले साल वो हिंदी साहित्य से ऑप्शनल में टॉप कर दिए। तो ऐसा कुछ, लेकिन थोड़ा सा अगर ये रहता है कि अगर ग्रेजुएशन में आप ले लेते हैं सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है आपको। विषय पढ़ के मजा आए वो ले लीजिए। तेरे ही साथ जीना है, तेरे ही साथ मरना है। बस सर पे बांधिए सफेद कफन कि मर जाऊंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस भाव से पढ़िए। तो अभी तक के सक्सेस रेट 2013 से 2023 तक देखने के बाद यही पता चलता है कि हिंदी हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा था। हिंदी साहित्य का अभी तक ज्यादा भी ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अभी देखिए कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी अच्छा चल रहा है। हिंदी साहित्य, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर, ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। चौथा अगर आप लेना चाह रहे हैं ज्योग्राफी लेने, तो कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए थोड़ा हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा चैलेंज है। तो इन 4 सब्जेक्ट में आप चूज कीजिए, पांचवा सब्जेक्ट पे जाने की कोई जरूरत नहीं आपको। ये कि नहीं मैं तो दिखाऊंगा यूपीएससी को, मैं इस सब्जेक्ट से टॉप करूंगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी में आपको सबसे ज्यादा जीएस पे फोकस करने के बाद सबसे ज्यादा आपको यूपीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कि आपका ये तय करता है यूपीएससी जर्नी में कि आपका रैंक क्या मिलना है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है यूपीएससी के जर्नी में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के लीजिए। विषय पढ़ के मजा आए वो ले लीजिए। तो आप भी हिंदी साहित्य ले सकते हैं, ऑप्शनल कोई सा भी चूज कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि अगर उनका हिस्ट्री हिंदी है तो आप भी हिंदी लीजिए, या इनका उनका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप भी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपको पढ़ने मजा आए वो सब्जेक्ट आप चूज कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लगभग आप जीएस 2-3 महीने जीएस करने के बाद ऑप्शनल स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर ऑप्शनल तैयार करते हैं तो कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं, मिनिमम 4 से 5 महीने, नहीं तो लेटेस्ट 6 महीने तैयारी में लग जाते हैं। ऑप्शनल अच्छे से तैयार कीजिए, ऑप्शनल की अच्छी रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल ही आपका यूपीएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिला सकता है, आपको रैंक दिला सकता है। तो ऑप्शनल किसी को बहकावे मत ले, ऑप्शनल अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद जीएस कवर कीजिए। अच्छी संस्था के आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमारा थोड़ा मतलब थोड़ा मदद मिल जाएगी, हमारे आंसर राइटिंग वगैरह इंप्रूव हो जाएगी। तो आंसर राइटिंग के लिए इंप्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज कम से कम आप 100+, ऑप्शनल में 100+ आंसर राइटिंग कर लेना,
तब किसी इंस्टीट्यूट की कोचिंग में आप ज्वाइन करना टेस्ट सीरीज, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑप्शनल आप अच्छे से चूज कीजिए, ऑप्शनल सोच समझ के चूज कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छे से ऑप्शनल तैयार कीजिए, जीएस तैयार कीजिए, सी सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।